हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं किसी भी एग्जाम की बैकबोन होती है उसके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करने पर इन डेप्थ अगर आप एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीटी में आपको अगर 100% स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही जबरदस्त। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इस साल 2024 में आप 100% ला सकते हैं जीटी में बहुत ही शॉर्ट तरीके से। चलिए बात करते हैं अगले में कि सर 2023 में इन डेप्थ एनालाइज हम डिस्कस करेंगे। मैं बच्चों आपको बता दूं मैं किस तरह से इन डेप्थ एनालाइज मैंने किया है, और 6 से 7 सेट का डेप्थ एनालाइज करने के बाद हमने पूरा आपके लिए डेटा निकाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताऊं हमने किस तरह से इसको बच्चा डेप्थ एनालाइज किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके सामने एक पेपर ओपन है जो कि सीयूटी यूजी मई और जून 2023 में हो रखा है बच्चा। तो 27 मई का पेपर है जैसे आप जानते हैं। तो देखिए, अगर मैं बोलूं सर इन डेप्थ एनालाइज कैसे करना होता है और हमें कैसे करना है, इस चीज को हम बहुत शॉर्ट में समझते हैं बच्चा। मान लीजिए पहले मैं आपका जीटी वाला पोर्शन निकाल लेता हूं। तो आपके सामने मैं जीटी वाला पोर्शन खोल रहा हूं, दैट इज ये हो गया बच्चा आपका जीटी वाला पोर्शन। जैसे आप देखेंगे जीटी वाला पोर्शन आप देखेंगे तो आपके सामने अब यहां से जीटी वाला पोर्शन शुरू हुआ, इससे पहले इंग्लिश वाला पोर्शन था। तो आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक चीज को मैं बता दूं आपको हमने किस तरह से डेप्थ एनालाइज किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आ रखा है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्वेश्चन आता है आपका। दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, ये करंट अफेयर है और ये है बच्चा करंट अफेयर के अपॉइंटमेंट वाले पोर्शन का 1 मार्क्स। अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन से ये इस तरह से क्वेश्चन आया है। मैं आपको और बताऊं, जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं सर, जैसे इन विच ईयर पंचायती राज, तो बच्चा ये भी है करंट अफेयर के आपका पॉलिटी वाले पोर्शन से। तो इस तरह से हमने पूरे पेपर का 7 से 8 सेट का एनालाइज किया। अगर मैं और बताऊं आपको बच्चा, एक एक पोर्शन देखें, थोड़ा सा और स्पीड से देखें कि सर क्वांट वाले पोर्शन कहां है। देखिए क्वांट, रीजनिंग, सारे पोर्शन आपको एक एक पोर्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे ये भी क्वेश्चन है ए स्टोन स्टेट्स, और ये क्या है बच्चा आपका हिस्ट्री से है। तो ऐसे पूरा एनालाइज करने के बाद इन शॉर्ट में आपको रिजल्ट पे पहुंचे कि सर फाइनल रिजल्ट क्या है इस पूरे डेप्थ एनालाइज का। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, पूरे डेप्थ एनालाइज का फाइनल रिजल्ट ये है जो मैं अब आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन में हमने एक लिया है 21 मई का पेपर, एक लिया है 26 मई का पेपर, एक लिया है 2 जून, 6 जून और 10 जून। इतने सारे पेपर उठाए और उनको बहुत प्यारे तरीके से एनालाइज किया। तो अगर मैं 21 मई से बात करूं तो 21 मई के एक पेपर में लगभग नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज के इस सेट में ही अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेशियो प्रोपोर्शन के अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉब्लम ऑन एज की बात करें, 1 क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज इक्वेशन जिसमें एपी, जीपी, एचपी, अगर आप हमारे पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं तो आपको उसका बहुत बेहतरीन तरीके से अंदाजा होगा, उससे भी लगभग बच्चा 1 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस से पर सेट की बात हो रही है, प्रॉफिट लॉस से बच्चा 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और सिंपल कंपाउंड से अप्रॉक्स 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ये हम जो आपके सामने डिटेल है बच्चा, ये पूरी डिटेल है बच्चा किसकी, 21 मई 2023 वाले पेपर की। अगर बात करें सर इसी टाइप से हम आगे इसको देखें, फिर हमने अगला सेट उठाया है 26 मई का, उसको एनालाइज किया। फिर अगला सेट उठाया बच्चा 2 जून का, उसको बहुत प्यारे तरीके से एनालाइज किया। फिर अगला सेट उठाया 6 जून का। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स हर चैप्टर से एक एक 2 क्वेश्चन। जैसे अगर सब 26 मई की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन नहीं थे। अगर मैं 10 जून की बात करूं, इसमें भी प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन अगर मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, बच्चा इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 2 जून के सेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से पूरा परफॉर्मा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्यारे तरीके से करता है एनटीए। हर चैप्टर को स्टूडेंट को टच करना है, क्योंकि आप जानते हैं एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। अगर आपने 2 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए गए तो बच्चा आपके 10 मार्क्स यहां हो गए, और अगर आपके ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो माइनस के 1, 5 मार्क्स ना अटेम्प्ट करने के, माइनस के 1, माइनस के 6 मार्क्स। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं। इस तरह से सर और क्वेश्चन की बात करें
और कौन से, अब जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो बच्चा इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 21 मई के सेट में। अगर टाइम एंड वर्क की बात करें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम की बात करें 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन 1 क्वेश्चन। डीआई का 1 क्वेश्चन। डीआई पिछली बार 2022 में बहुत ज्यादा पूछी गई थी, इस बार डीआई थोड़ा कम पूछी गई है, इतनी नहीं पूछी गई है, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पर चैप्टर पर सेट में 1 क्वेश्चन। एचसीएफ एलसीएम में 2 क्वेश्चन। मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन जिसमें अलजेब्रा आ जाती है। इग्नो के 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और ये आपको बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपनी आगे की प्लानिंग करने में हेल्प करने वाला है कि इसमें कहां प्लानिंग करनी है। बात करते हैं सर और चीज की। मान लीजिए मैं रीजनिंग वाले पोर्शन की बात करता हूं। देखिए इसी तरह से हमने रीजनिंग वाले सारे सेट को एनालाइज किया। 21 मई, 26 मई, 2 जून, 6 जून और 10 जून के पेपर को आपके सामने ओपन है। अगर मैं बात करूं लेटर एंड सिंबल्स की, जो लेटर्स वाले सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चा, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। जनरल देखें 2 क्वेश्चन 21 एक सेट में। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अप्रॉक्स। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है अप्रॉक्स। डायरेक्शन वाले से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर और वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासिफिकेशन से जनरली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट से 1 क्वेश्चन और पजल से लगभग 1 क्वेश्चन। कहीं कहीं पजल नहीं भी पूछी गई है, कहीं कहीं पजल से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। यह आपका एक्चुअल में है। इसी तरह से 21 मई के बाद बच्चा 26 मई का पेपर सेट आपका एनालाइज आपके सामने है। 2 जून का, 6 जून का और 10 जून का। ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह से बच्चा ये आगे है, और भी टॉपिक्स हैं, इसको भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सीरीज वाले बेस्ड क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। सीरीज हर सेट में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्बल रीजनिंग से बच्चा आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉन वर्बल सीरीज से 1 क्वेश्चन। स्टेटमेंट कंक्लूजन से अप्रॉक्स 1 क्वेश्चन पूछा गया है और एनालिटिकल रीजनिंग से 1 और जजमेंट आर्गुमेंट से लगभग 1 क्वेश्चन पूछे गए। तो बच्चा ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन का पेपर इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन होता है ताकि आप उसको समझ सके और कुछ भी पोर्शन छोड़कर ना आए। अगर बात करते हैं जीएस जीके का, जो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां से आया, आइए बात करते हैं कहां से क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं बात करूं इसमें कहां से क्वेश्चन आए, देखिए ये तो आपका सिलेबस है ही, मैं सीधा उस बात पे फोकस करता हूं जहां से आए। इंपोर्टेंट डेट से हर सेट में 21 मई का पेपर हो, 26 मई का पेपर हो, 2 जून का पेपर हो, 6 जून का पेपर हो, 10 जून का पेपर हो, हर सेट से 21 मई के एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट डे में से। जैसे आप जानते हैं जनरली आज कौन सा डे है आपका, नेवी दिवस हुआ, आर्मी, ये सब डे जनरली पूछे जाते। बुक एंड ऑथर से इसमें ओल्ड बुक भी पूछी गई है। 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, फिर ये 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, इस तरह से इनका पैटर्न रहा। अवार्ड्स एंड ऑनर के लिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। 1 क्वेश्चन जनरली 1 क्वेश्चन। अच्छा, बुक में देखा गया है करंट बुक से ज्यादा ओल्ड बुक पूछी गई है। ओल्ड बुक का मतलब जैसे पंडित नेहरू की, हमारे महात्मा गांधी की, ये ओल्ड बुक ज्यादा पूछी गई है, करंट बुक थोड़ा सा कम पूछी गई। कंट्रीज और कैपिटल के लिए 1-1 क्वेश्चन, हर सेट में कम से कम एक कंट्री की कैपिटल जरूर पूछी गई है। अगर बात करें स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, इस तरह सा पैटर्न रहा है। अगर बात करें जनरल पॉलिटी में बहुत ज्यादा पूछा गया है संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, उसके हेड कौन थे, जो भीमराव अंबेडकर थे। और भी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा चीजें पूछी गई हैं, तो आप ये ना सोचें जीएस जीके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से बहुत ज्यादा चीजें पूछी गई हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने पहले ही क्वेश्चन देखा था हड़प्पा मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एंसेंट, एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि एंसेंट हिस्ट्री से पूछा गया है कि साउथ का कोई टेंपल किसने बना, मतलब थोड़ा सा अपर लेवल, वो चाहते हैं कि आपके 100% कम आए, ये पैटर्न है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का बच्चा ये पैटर्न रहा है। इसी में बात करें बच्चा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1-1 क्वेश्चन पूछा गया जनरल, कभी कभी नहीं भी पूछा गया। बायोलॉजी से डिसीज के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इस डिसीज से कौन इसके लिए मतलब रीजन है, बहुत ज्यादा। केमिस्ट्री से कई बार फॉर्मूले पूछ लिए गए, तो आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। फिजिक्स से 1-8 क्वेश्चन, साइंस से, ज्योग्राफी से कई बार पूछा गया है, लोकेशन पूछी गई है, कौन सी कंट्री कहां है वो थोड़े बहुत, और करंट अफेयर से आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिला के खाली करंट अफेयर पर ही डिपेंड नहीं रहना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही कॉम्बिनेशन कहलाता है बच्चा आपका मेन। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है सर, जो बताने वाला था गोल्डन रूल। सर सबसे गोल्डन रूल होता है एग्जाम क्रैक करने का, दैट इज 10
10 100। बच्चा अगर आप 100 टाइम्स क्लास नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, 10 टाइम्स क्लास नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, 10 टाइम डीपीपी को प्रैक्टिस कर रहे हैं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सर अब कैसे मिलेगी डीपीपी या फिर और सबसे बेस्ट है हमारा निपुण बैच, अभी अभी आया है। निपुण बैच फाउंडेशन है, 0 से स्टार्ट होता है और अपर लेवल तक जाता है, सब कुछ आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर डिटेल चाहे तो बच्चा जीटी का आपका पेड बैच भी है, पेड का मतलब महापैक भी है, इसमें सारी डिटेल है। महापैक आपके और भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके साइंस ह्यूमैनिटीज, इनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं। अगर आप इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सीधा सीधा आइए, सबसे ऊपर लिखिए गूगल अड्डा 247। जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहले पोर्शन पे जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे यहां लिखेंगे ऑल कोर्सेज अंडरग्रेड, रोल को ग्रेड करना है, इस बार 100% लाना है, तो सीधा सीयूटी में जाइए और जीटी में जाएंगे। सबसे पहले अगर आप जीटी में जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं निपुण बैच में सीधा आज से ही बच्चा मेरी क्लासेस स्टार्ट है इसमें, तो आप निपुण में जाएंगे, आपको 12 ई बुक्स मिल रही हैं, 41 टेस्ट सीरीज मिल रही है, सारा डिटेल आपको मिल रहा है। कोड याद रखना है आपको किस तरह से अप्लाई करना है, ताकि आपको जो कोड कंपनी की तरफ से ऑफ मिलता है आप उसका बेनिफिट उठा सके। तो Y696 अप्लाई करेंगे, 4979 में आपको केवल पढ़ने वाला, कोड याद रखिए Y696S, ठीक है बच्चा। और इसी के साथ आप पर्टिकुलर महापैक के वाले में भी, साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले अपने पर्टिकुलर या कॉमर्स वाले पर्टिकुलर महापैक में एनरोल करके लाइफ टाइम मतलब पूरी 1 साल तक आप उसको फ्री पा सकते हैं। चलिए बच्चा, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।